हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोरिलेशन स्टडीज़ को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए। कोरिलेशन स्टडीज़ का मीनिंग, उसके एग्जाम्पल और एक्टिविटीज़ और कोरिलेशन स्टडीज़ के टाइप्स, ये हम इस वीडियोज़ में आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट, देखते हैं कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन को मराठी में सहसंबंध अभ्यास बोला जाता है। जो स्टूडेंट मराठी के हैं उन लोगों को ये वर्ड्स याद रखना ज़रूरी है। कोरिलेशन इज अ साइंटिफिक स्टडी। कोरिलेशन इज अ साइंटिफिक स्टडी to make use of correlation as a statistical tool to understand the relation among variables. कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टूल है और वो हमको एक वेरिएबल्स और दूसरे वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बारे में, इंटरडिपेंडेंसी के बारे में जानकारी देता है। कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर वेरिएबल्स, यानी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको यहाँ पर बताने का काम या उसके बारे में मेजरमेंट करने का काम यहाँ पर कोरिलेशन स्टडी से होता है या कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स से हमें पता चलता है। स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन इस तरह से बताई गई है। इफ द चेंज इन वन वेरिएबल्स appears to be occupied by a change in the other variables, यानी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में अगर कोई तब्दीली होती है उसको कोरिलेशन स्टडीज के जरिए हम पता कर सकते हैं। द टू वेरिएबल्स आर सेड टू द कोरिलेटेड एंड दिस इंटरडिपेंडेंसी इज कॉल्ड कोरिलेशन, यानी दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल अगर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी है तो ये हमको कोरिलेशन से पता चलता है। एंड कोरिलेशन यहाँ पर एक स्टैटिस्टिकल टूल है और ये स्टैटिस्टिकल टूल के ज़रिए हम दो वेरिएबल्स में फ़र्क पता करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पर एक सवाल हो रहा होगा कि वेरिएबल्स क्या है। तो वेरिएबल्स के लिए हमने एक अलग से यूट्यूब पे वीडियोस डाले हुए हैं, आपको देखना है कि वेरिएबल्स क्या है। इन एग्जांपल तौर पे आपको मैं वेरिएबल्स बता देता हूँ। साइकोलॉजी में कौन से होते हैं? एक आईवी होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंस वेरिएबल वो होता है जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड होता है। अब कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कि IQ, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये वेरिएबल्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं। और वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है, जैसे कि हमारी हाइट होती है, वेट होता है, और ये इंटरडिपेंडेंस वेरिएबल्स होते हैं कुछ रिसर्च स्टडीज़ के दरमियान। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वेरिएबल समझ में आ रहे होंगे। तो स्टैटिस्टिकल टूल में ये वेरिएबल्स का कोरिलेशन स्टडीज़ होती है या इसमें कोरिलेशन देखा जाता है कि कौन एक दूसरे से डिपेंडेंट है या नहीं है। The existence of correlation between two and more variables is measured by the correlation coefficients, यानी correlation coefficient के इस्तेमाल करते हुए हम दो वेरिएबल्स में डिफरेंसेस पता कर सकते हैं। A correlation coefficient is always a number of between -1.002 plus 1.00, यानी कोरिलेशन, स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना जरूरी है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स ये कुछ नंबर में काउंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि -1.002 प्लस 1.00 के बीच में ही हमको कोरिलेशंस पता होता है कि माइनस में है या प्लस में है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिकेट दैट स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ये हमको यहाँ से ये नंबर्स याद रखना ज़रूरी है। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो ये शुड बी नोट डाउन, और कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन आते हैं। कभी प्लस पहले आता है, कभी माइनस बाद में आता है, तो शुड बी नोट डाउन -1.002 प्लस 1.00। स्टूडेंट्स, अब हम कोरिलेशन के टाइप्स देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। इस पे भी क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। नंबर 1 पॉजिटिव कोरिलेशन, नंबर 2 नेगेटिव कोरिलेशन एंड नंबर 3 जीरो कोरिलेशन। स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन यहाँ पर ये टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं कोरिलेशन के। पॉजिटिव कोरिलेशन को मराठी में यहाँ पर धनात्मक सहसंबंध बोला जाता है। When both variables either increase and decrease at the same time, यानी दो वेरिएबल सेम एक साथ एक तो ऊपर जाते हैं यानी प्लस की ओर जाते हैं, या फिर नीचे जाते हैं नेगेटिव में जाते हैं माइनस की ओर, उसको यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे रिहर्सल एंड रिकॉल स्कोर। अगर स्टूडेंट जितना रिहर्सल करेगा तो उसका रिकॉल स्कोर उतना ही बढ़ते जाएगा, जितना वो रिहर्सल नहीं करेगा उतना ही उसका रिकॉल स्कोर
नीचे आएगा, ये एग्जाम्पल है। तो दो वेरिएबल्स एक साथ एक तो पॉजिटिव वे में चेंज होते हैं या फिर सेम नेगेटिव वे में चेंज होते हैं, उसको वहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन बोला जाता है। और पॉजिटिव कोरिलेशन कौन होता है, 0.00 से प्लस 1.00, यानी कि ये आपको यहाँ पर याद रखना जरूरी, ये भी पॉइंट्स 0.00 टू प्लस 1.00 शुड बी नोट डाउन पॉजिटिव कोरिलेशंस। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन को मराठी में ऋणात्मक सहसंबंध बोला जाता है। नेगेटिव कोरिलेशन की डेफिनेशन इस तरह से बताइए, व्हेन अ इंक्रीज इन वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन अदर and vice versa, they are said to be have negative correlation between them. In case of negative correlation, the value of correlation is found between 0.002 minus 1.00. Example, amount of exercise and level of body fat. यानी कि स्टूडेंट दो वेरिएबल्स में अगर एक वेरिएबल में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और दूसरे में नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं तो वो होता है नेगेटिव कोरिलेशन। अगर एक्सरसाइज करने से लेवल ऑफ फैट्स बॉडी का बढ़ रहा है तो ये हो गया नेगेटिव कोरिलेशन, या फिर एक्सरसाइज करने से लेवल ऑफ बॉडी फैट्स कम हो रहा है, ये भी हो जाता है नेगेटिव कोरिलेशन। यानी एक की वजह से अगर दूसरे में चेंजेस आ रहे हैं और वो नेगेटिव में चेंजेस आ रहे हैं तो वो हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको होप कि कोरिलेशन के पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। तो ये याद रखो कि एक वेरिएबल्स के वजह से दूसरे वेरिएबल्स में नेगेटिव चेंजेस आते हैं, तो यह चेंजेस आ रहे हैं तो वो होता है नेगेटिव कोरिलेशंस। यानी कि वो एक साथ में पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, क्या तो दोनों वेरिएबल्स एक साथ अब प्लस हो रहे हैं या फिर दोनों एक साथ माइनस हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है, एक प्लस हो रहा है और एक माइनस हो रहा है। शुड बी नोट डाउन कि आप नेगेटिव कोरिलेशन को मेजरमेंट करते हैं 0.0 से के बीच में लेके माइनस 1.00, यानी अपोजिट है पॉजिटिव कोरिलेशन के। स्टूडेंट ये लास्ट पॉइंट है जीरो कोरिलेशन, यानी हम जो 3 पॉइंट्स की बात कर रहे थे यहाँ पर लास्ट पॉइंट जीरो कोरिलेशन में क्या है, व्हेन एनी चेंज इन वन वेरिएबल्स बर्निंग नो सिग्निफिकेंट चेंज इन अदर वेरिएबल्स, यानी एक वेरिएबल्स में अगर तब्दीली आ रही है उसके वजह से दूसरे वेरिएबल में अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है वेरिएबल्स के दरमियान, वो होता है जीरो कोरिलेशन कहते हैं। तो दूसरा जीरो हो सकता है, और या फिर वो माइनस है तो दूसरा जीरो हो सकता है। यानी यहाँ पर एग्जाम्पल इस तरह से बताया गया, हाइट एंड इंटेलिजेंस। देखिए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की अगर हाइट हम मेजरमेंट कर रहे हैं या उसके हाइट बढ़ने से या इंटेलिजेंस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, या हाइट कम होने से इंटेलिजेंस में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। अगर हम हाइट मेजरमेंट कर रहे हैं और साथ में इंटेलिजेंस मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें अगर कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है, दिस आर एग्जाम्पल ऑफ जीरो कोरिलेशन, कोई चेंजेस। वो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी को समझ में नहीं आ रहे हो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करना है। अब स्टूडेंट और एक एग्जांपल के जरिए एक्टिविटीज 11 के जरिए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंसेस है। एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, एक चार्ट यहाँ पर दिया गया है। वो चार्ट देखो, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन है पहले कॉलम में, सेकंड कॉलम में वेरिएबल एक्स है, थर्ड कॉलम में वेरिएबल्स वाई है। अब फर्स्ट कॉलम में जो टाइप्स देखते थे हम, पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसमें 2 रो दिए गए हैं, एक फर्स्ट वेरिएबल एक्स और वाई। इसमें देखते हैं हम कि राइज, एक्स अगर राइज हो रहा है यानी बढ़ रहा है तो यहाँ पर वाई वेरिएबल में भी बढ़ता है, दोनों साथ में चेंजेस है। पॉजिटिव में चेंजेस हो रहे, ऊपर जा रहे, राइज हो रहे। नेगेटिव में अगर एक्स अगर नीचे आ रहा है, वाई हो रहा है, तो वाई वेरिएबल्स भी नीचे आएंगे, यानी दोनों नेगेटिव आएंगे। तो ये तख्ता ये टेबल्स आपको लोगों को समझना है। सेकंड है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या रहा है कि वाई अप हो रहा है तो सेम टाइम में एक्स अप हो रहा है, सेम टाइम में वाई डाउन होगा, या फिर एक्स अगर डाउन हो रहा है सेम टाइम में वाई अप होगा। दीज आर नेगेटिव कोरिलेशंस, यानी अपोजिट साइड जाएंगे। और जीरो कोरिलेशन में अगर वाई अप हो रहा है तो एक्स में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, या एक्स अप हो रहा है तो वाई में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, या फिर एक्स डाउन हो रहा है तो वाई में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। ये टेबल के जरिए आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर सेट किया गया है। अब स्टूडेंट्स हम एक्टिविटी नंबर 12 देखते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए कि कौन कौन से टॉपिक पे कोरिलेशन स्टडीज होती है। नंबर 1, बंकिंग लेक्चर्स एंड स्कोर इन एग्जाम्स, यानी कि लेक्चर्स जो स्टूडेंट्स लेक्चर नहीं करते हैं तो उनके एग्जाम में स्कोर किस तरह से आएंगे, इस पर स्टडी कर सकते हैं। दूसरा है वेट एंड इंटेलिजेंस, इसमें कोरिलेशन स्टडी कर सकते हैं। थर्ड वन है अमाउंट ऑफ सैलरीज एंड लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी कि जो अमाउंट
सैलरी है और इसका और जॉब सेटिस्फेक्शन का क्या कोरिलेशन है, ये भी हम देख सकते हैं कोरिलेशन स्टडीज के जरिए। फोर्थ है रिहर्सल एंड फॉरगेटिंग, यानी जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसके हमारे मेमोराइज ये याद रखने का कोई रिलेशन है क्या, वो हम देख सकते हैं। उसके बाद हाइट एंड एप्टीट्यूड इन म्यूजिक, यानी हाइट और म्यूजिक का क्या एप्टीट्यूड है, इसका भी हम कोरिलेशन स्टडीज कर सकते हैं। और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन एंड पोल्यूशंस, और उसके बाद और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं स्पीड व्हीकल्स एंड रोड एक्सीडेंट, यानी कि कोई स्टूडेंट या बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं और उनका एक्सीडेंट का रेशो या अप होगा या कम होगा, ये भी हम कोरिलेशन स्टडीज़ के जरिए पता कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसको अच्छे से समझना चाहिए। जब हम कोरिलेशन स्टडीज़ करते हैं तो इस तरह से हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बेसिस पे उसकी फाइंडिंग्स निकालते हैं स्टैटिस्टिक फॉर्म में। होप गाइज स्टूडेंट्स आप लोगों की ये कोरिलेशन स्टडीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। कोई अगर डाउट्स है तो स्पेशल लेक्चर्स में आपके सभी डाउट्स के, सभी क्वेश्चन के जवाब दिए जाएंगे। थैंक यू।